आपका सीआरपीसी में नया चैप्टर शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है प्ली बार्गेनिंग। यानी कि सीआरपीसी के अध्याय 21 में प्ली बार्गेनिंग दिया गया है। हिंदी में इसे कहा जाता है अभिवाक सौदेबाजी या अभिवचन का संपणन। यूपीजे में एक क्वेश्चन ये आया है कि प्ली बार्गेनिंग कब जोड़ा गया, ये आ चुका है यूपीजे में। और आपका तो 2005 में ये जोड़ा गया सीआरपीसी में, और पूरा वाक्य लिख कर दिया था कि आपका दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्या 2 की धारा 4, ये पूरा याद करना है, फिर बता दिया जाए। यानी कि दांडिक विधि आपका संशोधन अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्या 2 की धारा 4 द्वारा इस चैप्टर को सीआरपीसी में आपका 2005 में जोड़ा गया। और इसकी जो प्रवर्तन तिथि है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि ये अध्याय कब से लागू हुआ वह डेट भी याद रखना है। तो वह डेट है 6/7/2006, यानी कि 6 जुलाई 2006 को ये संशोधन इनफोर्स किया गया, प्रारंभ किया गया, लागू किया गया। अब प्ली बार्गेनिंग होती क्या है इस बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फिर प्ली बार्गेनिंग के बारे में आपका डिटेल में देखा जाएगा। तो आइए प्ली बार्गेनिंग के बारे में आपका एक एक छोटी छोटी बातों को पहले देखा जाए। सबसे पहले एक हम उदाहरण बताएंगे, उदाहरण बताया जाएगा ताकि आपके दिमाग में प्ली बार्गेनिंग बैठे। इसके बाद आपका उद्देश्य बताया जाएगा। मेंस में लिखते समय एक दो लाइन आपको उद्देश्य भी लिखना पड़ेगा कि इस चैप्टर का क्या पर्पज है। फिर आपका वह समिति बताई जाएगी जिस समिति की सिफारिश पर ये चैप्टर जोड़ा गया। फिर ये जो प्ली बार्गेनिंग है ये कहाँ से लिया गया ये बताया जाएगा। प्ली बार्गेनिंग जांच की अवस्था में या विचारण के प्रक्रम पर लागू होगा। फिर प्ली बार्गेनिंग में दंड की मात्रा कितनी होगी ये जानना है। और लास्ट में हम बताएंगे जो आजकल ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि यह अध्याय कब लागू नहीं होगा, यानी कि किन अपराधों में यह अध्याय अप्लाई नहीं करेगा। ये जो क्वेश्चन है कि प्ली बार्गेनिंग का अध्याय जो है किन मामलों में लागू नहीं होगा, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है और आपका प्री में भी ज़्यादा पूछा जा रहा है। यूपी एपीओ में भी आया था, यूपी जे में भी आया था। और आपको बता दिया जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में पिछली बार इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। यानी कि कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में। तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले इस चैप्टर की सामान्य बातें देखी जाए और तब आपका डिटेल में देखा जाएगा सेक्शन वाइज। देखिए सामान्य बातों में सबसे पहले अभिवाक सौदेबाजी का मतलब एक उदाहरण द्वारा समझा जाता है। अभिवाक सौदेबाजी, अभिवाक यानी कि प्ली और सौदेबाजी यानी कि बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग होती क्या है
इसको एक सामाजिक उदाहरण से समझिए। जैसे कि कोई लड़का है और वह आपका जींस पैंट खरीदने दुकान पर पहुंचा। जींस पैंट का दाम पूछा कितना है, तो दुकानदार ने बताया कि इस पैंट का दाम 2,000 रुपया है। अब लड़के ने ये कहा कि यदि आप इस पैंट को 1,000 रुपया में हमें दे देंगे तो हम इसको खरीद लेंगे। अर्थात लड़के ने दुकानदार से बार्गेनिंग की, सौदेबाजी की। क्या सौदेबाजी की? कि इस जींस का आप दाम कम कर दीजिए तो मैं खरीदने के लिए क्या हो जाऊंगा, तैयार। इसी को बार्गेनिंग कहते हैं। ये तो सामाजिक उदाहरण हुआ। इसी को कानूनी रूप में दे दीजिए। यानी कि जब कोई अभियुक्त जांच या विचारण के दौरान अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है और अपने दंड की मात्रा में कमी की मांग करता है, तो इसे ही प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। फिर एक बार देखिए, जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति स्वयं द्वारा किए गए अपराध को कन्फेस कर ले, स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले और दंड की मात्रा में कमी की मांग करता है, इसी को एक लाइन में प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है। यानी कि आपका, यानी कि कुल मिलाकर कहिए कि अभियुक्त द्वारा इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान अपने ऑफेंस को स्वीकार कर लिया जाता है और इस आधार पर वह अपने दंड में कमी की मांग करता है। इसी को प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है। 2006 के पहले ये मान्य नहीं था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 2006 के पहले यदि अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार भी कर लेता था और ये कहता था कि हमारे दंड की मात्रा में कमी की जाए, तो न्यायालय कमी करने के लिए बाध्य नहीं होता था। उसका विवेकाधिकार होता था, चाहे तो दंड की मात्रा कम करे या कम न करे। अब दूसरा पॉइंट, ये प्ली बार्गेनिंग होती क्या है, ये आसान भाषा में बताया गया। अब प्ली बार्गेनिंग का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? पर्पज यही है कि अभियुक्त द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया जाना, वह भी स्वैच्छिक किया जाना, ताकि और पीड़ित को प्रतिकर भी दिलवाना। अर्थात जब अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है तो अभियुक्त को भी राहत मिलती है और उसे कम दंड मिलता है, और जिसके प्रति वह अपराध किए रहता है उसको भी राहत मिलती है। क्योंकि अभियुक्त से, अभी हम आगे बताएंगे, अभियुक्त से ऐसे व्यक्ति को मुआवजा या प्रतिकर दिलवाया जाता है। तो उद्देश्य यही है कि आपका जो लंबी न्यायिक प्रक्रियाएं चलती हैं उसको भी रोका जाए। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायल चलता है तो न्यायालयों पर बोझ भी होगा, और यहाँ अभियुक्त स्वीकार कर लिया अपना अपराध तो वही मामला क्या हो जाएगा, दंडादेश देकर रफा दफा कर दिया जाएगा। अगला, समित इंटरव्यू में यूपीजे के इंटरव्यू में पूछा गया था कि किस समिति की सिफारिश पर चैप्टर 21A या प्ली बार्गेनिंग जोड़ी गई। तो आपका बता दिया जाए, जो समिति थी वह जस्टिस मलीमथ समिति, यानी कि जस्टिस मलीमथ समिति की सिफारिश के आधार पर, यानी कि जस्टिस, याद रखिएगा इंटरव्यू में भी बना है,
जस्टिस मलिमत समिति की सिफारिश पर यह अध्याय जोड़ा गया। ये याद रखिए। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि जो प्ली बार्गेनिंग है यह किस देश की देन है, कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है कि प्ली बार्गेनिंग कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है। तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यह अमेरिका से ली गई है। याद रखिएगा भाई, ये भी नया क्वेश्चन बन सकता है। कौन किस देश से ली गई है? अमेरिका से। प्ली बार्गेनिंग किस स्टेज पर लागू होगी? जांच के स्टेज पर कि विचारण के कि दोनों? तो दोनों मार कर आइएगा, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय का व्यू है, आपका उच्चतम न्यायालय ने ये बताया है कि प्ली बार्गेनिंग जांच और विचारण दोनों के प्रक्रमों पर लागू होगी। अब अगला आइए, प्ली बार्गेनिंग में दंड कितना है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि अभियुक्त स्वेच्छा से जांच या विचारण के समय अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, बार्गेनिंग करता है, अर्थात न्यायालय से मांग करता है कि उसकी जो सज़ा है कम की जाए, तो दंड की मात्रा भी खूब पूछा जाता है कि प्ली बार्गेनिंग में कितना दंड दिया जा सकता है। इसको और अच्छे से तैयार रखना है और इसको 2 पॉइंट में बांट देना है। दंड की मात्रा को कितने पॉइंट में? 2। जिस अपराध में प्ली बार्गेनिंग की गई है, अगर उस अपराध के लिए अधिकतम दंड दिया गया है, अधिकतम दंड दिया गया है, तो उस अधिकतम दंड का 1/4 से अधिक दंड अभियुक्त को नहीं दिया जाएगा। फिर एक बार समझिए, जिस अपराध में अभियुक्त ने प्ली बार्गेनिंग की है, अर्थात अपना अपराध स्वीकार किया है, यदि उस अपराध के लिए कानूनन अधिकतम सजा का प्रावधान है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को जो सजा दी जाएगी उस अधिकतम सजा का 1/4 से अधिक नहीं दिया जाएगा। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए अभियुक्त ने कोई अपराध किया, उस अपराध में अधिकतम सजा 4 साल हो सकती थी। अभियुक्त ने प्ली बार्गेनिंग की, तो अब अधिकतम सजा का 1/4 से अधिक उसे नहीं दिया जा सकता। तो 4 वर्ष का 1/4 निकाल लीजिए, तो 1 वर्ष हुआ। यानी कि अब अधिकतम दंड ऐसे मामलों में उसे कितना दिया जा सकता है? 1 वर्ष, 4 वर्ष नहीं। फिर एक बार याद रखिए, टेक्निकल अधिकतम दंड दिया है कानून में, तब ये मैं बता रहा हूँ, उसका 1/4 से अधिक नहीं। लेकिन कहीं कहीं आप बेयर एक्ट में ये देखेंगे कि जो न्यूनतम दंड होगा इतने से कम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कानून में न्यूनतम दंड दिया गया है, तो उसका 1/2 से अधिक नहीं, नियम अलग चलेगा। अर्थात यदि किसी सेक्शन में जिसका आरोप अभियुक्त पर लगा है न्यूनतम दंड है कि इतना से कम दंड दिया ही नहीं जा सकता, तो ऐसी दशा में उन मामलों में यदि अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग करता है, तो ऐसी दशा में उस न्यूनतम दंड के आधा से अधिक दंड, यानी कि 1/2 से अधिक दंड उसे नहीं दिया जा सकता। इसको भी एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि बेयर एक्ट में ये लिखा हो
कि इस मामले में कम से कम 2 साल का दंड दिया जाएगा, 2 साल से कम का नहीं होगा। और ऐसे मामलों में अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग करे तब नियम चेंज करना है। और ऐसे मामलों में जो ये दंड न्यूनतम दिया गया है कि 2 साल से कम का नहीं होगा, उसका आधा निकालेंगे यानी कि 1 वर्ष। यानी कि ऐसे मामलों में उस अधिकतम दंड का आधा से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि 2 साल का आधा निकाले तो हम कितना आया, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष से अधिक नहीं। तो 2 पॉइंट याद रखना है। जिन मामलों में अधिकतम दंड दिया गया है तो उसमें 1/4 से अधिक दंड नहीं। और जिन मामलों में कम से कम लिखा गया है बेयरेक्ट में तो उसका कितना, आधा से अधिक नहीं। ये प्ली बार्गेनिंग में अच्छे से तैयार रखना है। अब जो इंटरव्यू और इत्यादि मने कह सकते हैं जो आपका बार काउंसिल इत्यादि में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान सभी अपराधों में लागू होता है? तो आपका जवाब रहेगा कि आज भी प्ली बार्गेनिंग सभी अपराधों में मान्य नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त अगर चाहें कि सभी अपराधों में वह अपना अपराध स्वीकार कर ले और दंड की मात्रा में कमी की मांग करे, तो अभी भारत में संभव नहीं है। तो अब जो समस्या पूछा जाता है कि अब 2 एंगल से यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी पूछा गया है, उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। और ये लिस्ट अच्छे से तैयार रखना है कि प्ली बार्गेनिंग कब लागू नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अध्याय 21 से पढ़ाएंगे ये कब लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा का मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग करता भी है तो उसकी दंड की मात्रा में कमी नहीं की जाएगी। अब इसी को अच्छे से तैयार रखना है। अब एक एक पॉइंट अच्छे से इंटरव्यू के लिए, प्री के लिए भी तैयार रखना है और मेंस में भी ये लिस्ट पहले दिखा देंगे। देखिए, ऐसे अपराध जिसमें दंड मृत्युदंड हो, यानी कि ऐसे अपराध जिसमें दंड कितना हो, मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास का दंड हो या 7 वर्ष से अधिक का दंड हो। फिर एक बार तैयार कर लीजिए, यहीं पूछा गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी एग्जाम में कि किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग लागू होगी और किन में लागू नहीं होगी। इसको हम 2 एंगल से बताएंगे। पहला एंगल देखिए जो बेयरेट की भाषा है। जिन अपराधों में दंड मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो या 7 वर्ष से अधिक का कारावास हो, ऐसे मामलों में यह अध्याय लागू नहीं होगा। यानी कि अगर अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार भी करता है तो उसके दंड की मात्रा में कमी नहीं की जाएगी। अब आप खुद भी निकाल सकते हैं कि आखिर किन मामलों में लागू होगा, तो निकाल लीजिए। ऐसे मामले जिसमें दंड 7 वर्ष या 7 वर्ष से क्या हो, कम के कारावास का दंड हो। फिर एक बार इसको समझिए, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, यहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आया भी था। ऐसे मामले जिनमें दंड 7 वर्ष का कारावास या 7 वर्ष से कम के कारावास का हो, ऐसे मामलों में ही प्ली बार्गेनिंग मान्य है। यानी कि आज भी ज़्यादा दंड से दंडनीय मामलों में ये अध्याय लागू नहीं है। आइए पहला आया, दूसरा देखिए भाई।
ऐसे अपराध जिनमें केवल और केवल जुर्माने या फाइन का दंड हो। फिर एक बार समझिए, ऐसे अपराध जिसमें जो दंड है आपका केवल जुर्माना हो, यानी कि अगर कोई अपराध केवल फाइन से दंडनीय है, कारावास का दंड उसमें नहीं है, तो ये अध्याय वहाँ भी अप्लाई नहीं होगा, वहाँ भी लागू नहीं होगा। तीसरा देखिए कहाँ लागू नहीं होगा, किसी स्त्री के प्रति किया गया अपराध, यानी कि ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर किसी स्त्री के प्रति कोई ऑफेंस किया गया है तो ये चैप्टर लागू नहीं होगा, अर्थात दंड की मात्रा अगर 7 वर्ष या उससे कम भी है तो प्ली बार्गेनिंग मान्य नहीं है किसके विरुद्ध किए गए अपराध में, स्त्री। अगला आया, यदि 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध अपराध किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष से कम के बालक के प्रति अपराध किया गया है तो ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। याद रखिए, 14 वर्ष से कम के बालक के प्रति अपराध है तो ये अध्याय लागू नहीं होगा। अगला देखिए आपका, यदि मामला पूर्व दोष सिद्धि का है, पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन का है, यानी कि अगर अभियुक्त उस मामले में पहले दोषी हो चुका है तो प्ली बार्गेनिंग मान्य नहीं है। याद रखिए, यानी कि अगर एक बार वह पहले भी सजा पा चुका है तो आपका ये अध्याय अप्लाई नहीं होगा। ये अच्छे से तैयार रखना है। इसके बाद जो अति महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान समय में जे और एचजेएस में भी आया, ऐसे अपराध जो देश की सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करते हो। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बना है, यानी कि ऐसे अपराध जो भारत की या देश की सामाजिक और सामाजिक या आर्थिक दशा पर इफेक्ट डालते हैं, उन अपराधों में भी ये अध्याय अप्लाई नहीं होगा। जो वर्तमान में क्वेश्चन आपका बन रहा है वह ये बन रहा है कि कौन से अपराध देश की आर्थिक और सामाजिक दशा को प्रभावित करते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन देगा राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय, संसद, केंद्र सरकार। तो आप क्या मार्क कर आएंगे, केंद्रीय सरकार। यानी कि भारत की केंद्रीय सरकार ये निर्धारित करेगी कि कौन कौन से अपराध हैं जो देश की सोशल और इकोनॉमिकल आपका कंडीशन पर इफेक्ट डालते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी जे में भी आया था और यूपी एचजेएस में भी आ चुका है क्वेश्चन, सतर्क रहना है। अगला, ऐसे मामले जो जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आते हों, यानी कि जे एक्ट के तहत आते हों, ऐसे मामले जो कहाँ आते हों, जे एक्ट के तहत, यानी कि ऐसे मामले जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत आते हों, उसमें भी प्ली बार्गेनिंग मान्य नहीं है। अब एक बार फिर लिस्ट याद करके जाइएगा और इसी में से आपका पूछा भी गया है।
भाई किन आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसी कंडीशन हमने बताई जहाँ की यह अध्याय अप्लाई नहीं करेगा। तो आपका इस प्रकार जो सामान्य बातें थी समाप्त हुई। प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान सीआरपीसी की धारा अध्याय 21 में 265 ए से लेकर 265 एल तक में दिया गया है। यानी कि ये भी कभी काल पूछ लेता है कहाँ से कहाँ तक, तो सेक्शन 265 ए से लेकर आपका 265 एल तक में दिया गया है। धन्यवाद भैया। आपका अगला